भोला महतो की पहली पत्नी के गुजरने के बाद उसने दूसरी शादी की। उसकी नई पत्नी का नाम था पन्ना। पन्ना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन साथ ही उसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। रघु उस समय सिर्फ 10 साल का था और अपनी मां के जाने के बाद वो गांव में खूब मौज मस्ती करता था। पर पन्ना के आते ही उसकी आज़ादी छिन गई और उसे दिन रात घर के काम में लगा दिया गया। पन्ना अपने हाथों से कोई काम नहीं करती थी। रघु ही गाय का गोबर हटाता, बैलों को खाना खिलाता और जूठे बर्तन मांजता। भोला महतो की आंखें कुछ ऐसी बदल गई थीं कि उसे अपने ही बेटे रघु में सिर्फ बुराइयां नजर आती थीं। वो पन्ना की हर बात को सही मानता और रघु की शिकायतें अनसुनी कर देता था। गांव वाले भी भोला और पन्ना का ही पक्ष लेते थे। वे कहते थे कि रघु बहुत जिद्दी है और बेचारा पन्ना उसे प्यार करती है, फिर भी वो उसे समझता नहीं। सब यही कहते थे कि पन्ना तो बहुत सीधी सादी है, वरना कोई दूसरी औरत होती तो इस घर में निभा ही नहीं पाती। रघु के दिल में अपनी सौतेली मां के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला महतो भी चल बसे। भोला के जाने के बाद पन्ना और उसके 4 बच्चों के लिए मुश्किलें आ गईं। पन्ना सोचती थी कि अब रघु बड़ा हो गया है, वो अपनी शादी करेगा और उनसे अलग हो जाएगा। उसे डर था कि उसकी बहू आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना ने फैसला किया कि वो रघु के घर में नौकर बनकर नहीं रहेगी। वो अभी भी जवान और सुंदर थी, इसलिए उसने दूसरा घर बसाने के बारे में सोचा। उसे लगा कि लोग हंसेंगे तो हंसें, उसकी बिरादरी में ऐसा होता ही है। वो खुद को रघु की गुलाम क्यों बनाए। भोला की मौत के 1 महीने बाद एक शाम पन्ना इसी सोच में डूबी थी कि उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। उसने देखा कि वे बाहर नहीं हैं। उसे डर लगा कि कहीं बैल वापस आते समय किसी बच्चे को चोट न पहुंचा दें। वो बाहर निकली तो एक झोपड़े के पास का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि रघु सामने बैठा हुआ है और गन्ने को छीलकर उसकी गंडेरियां बना रहा है। पन्ना के 4 बच्चे उसे घेरे खड़े थे और उसकी सबसे छोटी बेटी झुनिया तो उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। पन्ना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये रघु सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो अपने भाइयों को प्यार करता है, जबकि उसके मन में छुरी रखी हुई है। ये तो एक काला सांप है। कठोर आवाज में पन्ना ने अपने बच्चों को आवाज दी, तुम सब वहां क्या कर रहे हो? घर के अंदर आओ, शाम हो गई है, बैल आते होंगे। रघु ने विनम्रता से पन्ना की ओर देखा और कहा, काकी मैं हूं ना, डर किस बात का है? पन्ना के सबसे बड़े बेटे केदार ने कहा, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बनाई हैं। एक पर मैं और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। ये कहते हुए केदार ने 2 छोटी छोटी गाड़ियां दिखाईं जिनमें 4 पहिए लगे थे। पन्ना ने हैरानी से पूछा, ये किसने बनाई? केदार ने गर्व से कहा, रघु दादा ने। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया और केदार उसे खींचने लगा। गाड़ी के पहियों से चरचर की आवाज आने लगी, मानो गाड़ी भी इस खेल में शामिल हो गई हो। रघु ने भी झुनिया को गाड़ी में बिठाया और उसे खींचता हुआ दौड़ने लगा। तीनों बच्चे तालियां बजाने लगे। ये नज़ारा देखकर पन्ना हैरान थी। वो सोच रही थी कि क्या ये वही रघु है जिसे वो जानती है या कोई और। थोड़ी देर बाद जब बच्चे घर में वापस आए तो वे बहुत खुश थे। वे ऐसे अनुभव बता रहे थे जैसे वे हवाई जहाज में बैठकर आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। केदार ने बताया, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच लेते हैं। खुन्नू ने एक और बड़ी बात बताई, काकी अब हमारे घर में गाय भी आएगी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। केदार ने खुशी से कहा, वह गाय 3 सेर दूध देती है, हम खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने बेपरवाही से पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने जैसे माफी मांगते हुए कहा, हाँ मांगी तो है, वो कल लाएगा। पन्ना ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे ये भी सोचा है? रघु ने जवाब दिया, सब सोच लिया है काकी। मेरे पास ये मुहर है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बच्चा के बदले दे दूंगा, बस गाय हमारी हो जाएगी। पन्ना ये सुनकर सन्न रह गई। अब उसका दिल रघु के प्यार और अच्छाई को मानने से इनकार नहीं कर पा रहा था। वो बोली, मुहर क्यों बेचते हो? गाय की इतनी क्या जल्दी है? पैसे हाथ में आ जाएं तो ले लेना, ये मुहर बेचना ठीक नहीं। रघु ने समझदारी से कहा, काकी बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं, इस उम्र में नहीं खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुझे ये मुहर पहनना अच्छा भी नहीं लगता। लोग सोचेंगे कि बाप तो चला गया और इसे मुहर पहनने की सूझी है। पन्ना को पहली बार रघु पर यकीन हुआ। उसने कहा, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लेना। रघु ने जवाब दिया, नहीं काकी, वो आपके गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना ने कहा, चल मैं तो बूढ़ी हो गई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है?
तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा नहीं लगेगा। रघु मुस्कुराया और बोला, आप अभी से कैसे बूढ़ी हो गईं? पूरे गांव में आपके बराबर है कौन? रघु की इस सरल तारीफ ने पन्ना को शर्मिंदा कर दिया। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई। भोला की मौत और गाय खरीदने वाली घटना के बाद 5 साल और बीत गए। रघु अब गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार किसान बन चुका था। उसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी। वो अपनी काकी पन्ना की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। पन्ना बार बार उससे कहती, बेटा अब बहू को ससुराल ले आओ, वो कब तक अपने मायके में रहेगी? सब लोग मुझे ही बदनाम करते हैं कि मैं उसे आने नहीं देती। लेकिन रघु हर बार बात टाल देता। वो कहता, अभी क्या जल्दी है? रघु को अपनी पत्नी मुलिया के व्यवहार के बारे में गांव वालों से कुछ बातें पता चल चुकी थीं। वो जानता था कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है और वो ऐसी औरत को घर लाकर अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन पन्ना ने जिद पकड़ ली और कहा, तो क्या तुम उसे नहीं लाओगे? रघु ने फिर वही जवाब दिया, कह तो दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। पन्ना ने कहा, तुम्हारे लिए जल्दी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो है। मैं आज ही किसी आदमी को उसे लाने के लिए भेजती हूं। रघु ने चेतावनी देते हुए कहा, पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। पन्ना ने लापरवाही से कहा, तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या वो हवा से लड़ेगी? कम से कम वो रोटियां तो बना लेगी। मुझसे अब घर का सारा काम नहीं हो पाता। रघु ने हार मान ली और कहा, अगर बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर बाद में मुझसे ये मत कहना कि ये अपनी बीवी को ठीक से नहीं रखता या ये उसका गुलाम बन गया है। पन्ना ने वादा किया, नहीं कहूंगी, जाओ और 2 साड़ियां और मिठाई ले आओ। और जैसा कहा गया था, तीसरे दिन मुलिया अपने मायके से वापस आ गई। गांव में नगाड़े बजे और शहनाइयों की मीठी आवाज से सारा आसमान गूंज उठा। मुलिया बहुत सुंदर थी। उसका रंग गेहुआ था, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और उन आंखों में एक गजब का जादू था। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। सुबह के समय जब मुलिया पानी का घड़ा लेकर जाती थी तो उसका गेहुआ रंग सुबह की सुनहरी धूप में और भी निखर जाता था। ऐसा लगता था जैसे सुबह की सारी खुशबू, सारी सुंदरता और सारा जोश लिए वो मुस्कुराती हुई चली जा रही हो। मुलिया अपने मायके से ही नाराज होकर आई थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसका पति रघु दिन रात काम करे और पन्ना रानी बनकर बैठी रहे। उसे पन्ना के बच्चों से भी ईर्ष्या थी, जो रईसजादों की तरह घूमते थे। मुलिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो किसी की गुलाम नहीं बनेगी। एक दिन मुलिया ने रघु से साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें इस तरह गुलामी करनी है तो करो, मुझसे नहीं होगी। रघु ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। बच्चे तो अभी घर का काम करने लायक नहीं हैं। मुलिया ने गुस्से में कहा, बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे उस औरत के हैं। यही पन्ना है जिसने तुम्हें दाने दाने के लिए तरसाया था। मैं सब सुन चुकी हूं। मैं यहां नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। मुझे रुपयों पैसों का कोई हिसाब नहीं मिलता। तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है कुछ पता नहीं। तुम्हें लगता है कि पैसे घर में ही तो हैं, लेकिन देख लेना, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जिस बात का डर था वो इतनी जल्दी सामने आ गई। वो जानता था कि अब ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। एक दिन पन्ना ने महुए को सुखाने के लिए डाला, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। उसने मुलिया से कहा, बहू मैं तालाब से नहाकर आती हूं, जरा देखती रहना। मुलिया ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन नहीं नहाओगी तो क्या हो जाएगा। मुलिया का वार खाली गया, क्योंकि पन्ना ने अपनी साड़ी उतारी और नहाने का इरादा छोड़कर वहीं बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक शाम पन्ना धान रोपकर घर लौटी। अंधेरा हो चुका था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसे उम्मीद थी कि मुलिया ने रोटी बना रखी होगी, लेकिन घर आकर उसने देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। पन्ना ने धीरे से मुलिया से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? तभी केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला था काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना ने पूछा, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार ने बताया, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना ने उसी समय चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। वो आटा गूंथते हुए रोने लगी। वो सोच रही थी, ये कैसा नसीब है, मैं दिन भर खेत में जलती रही और घर आकर चूल्हे के सामने जलना पड़ रहा है। केदार अब 14 साल का हो चुका था और मुलिया के व्यवहार को समझ रहा था। वो पन्ना से बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना चौंक गई और पूछा, क्या उसने कुछ कहा है? केदार ने कहा, कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में यही बात है। फिर तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है।
ये सुनकर पन्ना ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और गुस्से में बोली, चुप हो जाओ, मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी मत कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। अगर तुमने मुलिया से ऐसी कोई बात कही तो समझ लेना कि मैं जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। गांव से लगभग 1 कोस दूर एक पुरवे में मेला लगा था। गांव के सभी लड़के मेला देखने जाने लगे। पन्ना भी अपने बच्चों को साथ लेकर तैयार हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि पैसे कहाँ से आते। चाबी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेला जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने गुस्से से अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, घर में पैसे नहीं हैं। रघु ने हैरान होकर कहा, अभी तो तेल बेचा था, क्या इतने जल्दी सारे पैसे खत्म हो गए? मुलिया ने कहा, हाँ खत्म हो गए। रघु ने सवाल किया, कहाँ खत्म हो गए? आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने नहीं जाएंगे क्या? मुलिया ने चिढ़कर कहा, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? रघु ने खूंटी पर रखी चाबी को पकड़कर कहा, चाबी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खाने पहनने के लिए भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी चाहिए, और अब मेला देखने के लिए भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, बेटा रहने दो, शायद पैसे नहीं होंगे। लड़के मेला देखने नहीं जाएंगे तो क्या होगा? रघु ने झिड़ककर कहा, क्यों नहीं जाएंगे मेला देखने? सारा गांव जा रहा है, क्या सिर्फ हमारे लड़के ही नहीं जाएंगे? ये कहते हुए रघु ने मुलिया से जोर से चाबी छुड़ाई और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। लेकिन जब उसने चाबी मुलिया को वापस देनी चाहिए तो मुलिया ने उसे जमीन पर फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। इसी वजह से लड़के मेला देखने नहीं जा पाए। इसके बाद 2 दिन बीत गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी मुलिया को मनाता तो कभी पन्ना को, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठा। आखिरकार रघु ने परेशान होकर मुलिया से पूछा, मुंह से कुछ तो कहो, तुम क्या चाहती हो? मुलिया ने जमीन की ओर देखकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु ने कहा, ठीक है, उठो खाओ पियो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर देखा। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। उसका सारा माधुर्य और आकर्षण गायब हो चुका था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, आंखें लाल थीं और नथुने फड़क रहे थे। उसने जलती हुई आंखों से रघु को देखा और कहा, अच्छा तो काकी ने तुम्हें यह सलाह दी है, यह सिखाया है? तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी, तुम किस चक्कर में हो? रघु ने कहा, ठीक है, मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लोगी तभी तो मूंग दल पाओगी। मुलिया ने गुस्से में कहा, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब और नहीं सहा जाता। रघु ये सुनकर सन्न रह गया। वो 1 दिन तक कुछ बोल नहीं पाया। उसने सपने में भी अलग होने की कल्पना नहीं की थी। वो जानता था कि जब रोटी अलग होती है तो दिल भी अलग हो जाते हैं। रघु ने ठान लिया था कि वो इस मुसीबत को घर में नहीं आने देगा, लेकिन होनी के आगे उसकी एक न चली। रघु ने सोचा, मेरे माथे पर कलंक लगेगा। दुनिया कहेगी कि बाप के मरने के बाद 10 साल भी एक साथ नहीं रह पाए। मैं किससे अलग हो जाऊं? जिनको मैंने अपनी गोद में खिलाया, बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए इतने दुख झेले, क्या उन्हीं से अलग हो जाऊं? उसका गला भर आया। कांपते हुए स्वर में उसने मुलिया से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? जरा सोचो, क्या मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मुलिया ने कहा, तो मेरा इन लोगों के साथ गुजारा नहीं होगा। रघु ने कहा, तो तुम अलग हो जाओ, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती हो? मुलिया ने ताना मारते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? क्या मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है? रघु ने दुखी मन से कहा, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह पाऊंगा। उसने मुलिया को बहुत समझाया कि वो उसकी हर तकलीफ दूर करेगा, घर की मालकिन वही है, अगर वो काम नहीं करना चाहती तो न करे। उसने मुलिया के पैर पकड़े, लेकिन मुलिया अलग होने की जिद पर अड़ी रही। पन्ना दालान में खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। अब उससे और नहीं सहा गया। वो सामने आई और रघु से बोली, जब ये अलग होने पर अड़ी है तो तुम क्यों इसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम इसे लेकर रहो। हमारे भगवान ने हमें साथ रखा, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के बड़े हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखा और कहा, काकी, क्या तू भी पागल हो गई है? तू जानती नहीं, 2 रोटी होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना ने कहा, जब वो मानती ही नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या कर सकता है?
तकदीर में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। पन्ना ने रघु का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके बच्चों के लिए जो कुछ किया वो उसे कभी नहीं भूलेगी। उसने कहा कि उसकी खाल भी अगर रघु के जूते बनाने के काम आए तो वो खुशी से दे देगी। अलग होने के बाद भी जिस घड़ी तुम पुकारोगे मैं कुत्ते की तरह दौड़ कर आऊंगी। जिस दिन मेरे मन में तुम्हारा बुरा सोचने का ख्याल आए उसी दिन जहर खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही दुआ मेरे रोम रोम से निकलती रहेगी। ये कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं एक मूर्ति की तरह बैठा रह गया। वो आसमान की ओर देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब उसका राज चलेगा। वो तुरंत उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और पानी भरने कुएं पर चली गई। उसकी बात पूरी हो गई थी। गांव में औरतों के दो गुट होते हैं, एक बहुओं का और दूसरा सास ननद का। मुलिया को कुएं पर 2-3 और बहुएं मिली। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी सास बहुत रो रही थी। मुलिया ने गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई से कहाँ तक काम चलेगा। मेरे भी तो यही खाने पीने और पहनने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। दूसरी बहू ने कहा, बुढ़िया यही चाहती हैं कि बहुएं जीवन भर नौकरानी बनी रहें और मोटा झोटा खाकर पड़ी रहें। तीसरी बहू ने कहा, किसी और के भरोसे क्यों रहना, अपने बेटे तो बाद में पूछते, नहीं तो पराये बच्चों का क्या भरोसा। कल जब इनके हाथ पैर निकल जाएंगे तो कौन पूछता है। तब ये सब अपनी अपनी बीवियों का मुंह देखेंगे। पहले ही से अलग हो जाना अच्छा है, बाद में कोई दुख नहीं होगा। मुलिया पानी लेकर घर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, खाना तैयार है। रघु ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो सिर पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ देखता रहा। मुलिया ने फिर कहा, क्या कहती हूं, सुनाई नहीं देता। खाना तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु ने झुंझलाकर कहा, सुन तो रहा हूं, क्या मैं बहरा हूं। खाना तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने दोबारा कुछ नहीं कहा। वो चूल्हा बुझाकर रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढककर लेट गई। थोड़ी देर बाद पन्ना आई और बोली, बेटा खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झल्लाकर कहा, काकी क्या तुम मुझे घर में रहने दोगी या मैं अपने मुंह पर कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज नहीं खाऊंगा, कल खा लूंगा, लेकिन अभी मुझसे खाया नहीं जाएगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बनाकर बच्चों को नहीं खिलाएगी और खुद नहीं खाएगी तब तक रघु कुछ नहीं खाएगा। उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि वो खुद रघु से अलग होना चाहती है, ताकि वो इस चिंता में घुलकर मर न जाए। ये सोचकर पन्ना ने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू भी स्कूल से आ गए। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना। पन्ना ने कहा, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू ने पूछा, मैं जाकर भैया से पूछना आऊं। पन्ना ने कहा, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तुम बैठकर खाओ, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी नहीं चाहेगा नहीं खाएगा। जब वो और उसकी बीवी अलग रहने पर अड़े हैं तो कौन मनाए। केदार ने पूछा, तो अम्मा जी क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना ने कहा, उनका मन करे तो एक घर में रहें, मन करे तो आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे से झांका। सामने फूस की झोंपड़ी थी जहां रघु चारपाई पर पड़ा हुआ नारियल पी रहा था। खुन्नू ने बताया, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। केदार ने पूछा, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में लेटी सब सुन रही थी। वो बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फिर कुछ नहीं कहा। तीनों बच्चों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चल रही थी और आम के बाग में बच्चे हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू ने कहा, दादा तो बैठे हैं। लक्ष्मण ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, दादा डांटेंगे। केदार ने समझाया, वो तो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण ने मासूमियत से पूछा, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा नहीं बोलेंगे। केदार ने कहा, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़ा देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। पहले तो वो उन्हें घर के बाहर निकलते ही डांटता था, लेकिन आज वो मूर्ति की तरह शांत बैठा रहा। अब बच्चों में थोड़ी हिम्मत आई और वे आगे बढ़े। रघु अभी भी कुछ नहीं बोला। वो सोच रहा था,
काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को आवाज दी और वे न आए तो मैं उन्हें मार तो नहीं सकता। वो मन ही मन परेशान होता रहा। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं पाता था। जब लड़कों ने देखा कि वो बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो वे निडर होकर आगे बढ़ गए। अचानक मुलिया बाहर आई और बोली, अब तो उठोगे या अब भी नहीं? जिनके नाम पर तुम भूखे हो उन्होंने मजे से बच्चों को खिलाया और खुद खाया और अब आराम से सो रही हैं। एक बार भी तो मुंह से नहीं निकला कि चलो भैया खा लो। रघु को उस समय बहुत दुख हो रहा था। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया। दुखी आंखों से देखकर वो बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसकर बैठी है। रघु ने कहा, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या पड़ी है कि मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया ने अंगूठा दिखाकर कहा, ये जाता है, तुम्हें 100 बार जरूरत हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी अंदर से बाहर आ गई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना ने कहा, अब उनका कौन है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु ने पूछा, मैं जाकर उन्हें पकड़ लाऊं? पन्ना ने कहा, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो मैं जाने को क्यों कहूं? अगर तुम्हें उन्हें रोकना होता तो रोक नहीं देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल को कोने में रखा और बाग की तरफ चल दिया। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी भी झोंपड़ी में खड़ी है। उसने कहा, तुम जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे इस वक्त भूख नहीं है। मुलिया अकड़कर बोली, हाँ, तुम्हें भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वो तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, एक वक्त नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तुम समझती हो घर में कोई मामूली बात हुई है? तुमने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में फूट नहीं पड़ेगी, लेकिन तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया, ये तो किस्मत की बात है। मुलिया चिढ़कर बोली, सारा लगाव मोह तुम्ही को है या किसी और को भी है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह इतना दुखी नहीं देखती। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, मुलिया, जख्म पर नमक मत छिड़को, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मुझे इस परिवार से मोह नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे कड़ी मेहनत से बनाया है। जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया वही अब मुझसे अलग हो गए हैं। जिन बच्चों को मैं डांटता था आज उन्हें नाराजगी से भी नहीं देख सकता। अगर मैं उनके भले के लिए भी कुछ कहूं तो दुनिया यही कहेगी कि ये अपने भाइयों को लूट रहा है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मुलिया ने कसमें देकर कहा, मैं कसम रखती हूं, चुपचाप चलो। रघु ने कहा, देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना जिद छोड़ दे। मुलिया ने कहा, मेरा खून पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तुमने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चलो खा लूंगा। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना कह देता हूं कि चाहे तुम मुझे घी के मटके में ही डुबा दो, ये दाग मेरे दिल से कभी नहीं मिटेगा। मुलिया ने कहा, दाग वाग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है? वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह ये सब अलग हो जाए। अब वो पहले जैसी चांदी नहीं रही कि जो कुछ घर में आए सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहती? रघु ने दुखी स्वर में कहा, मुझे इसी बात का गम है, काकी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रघु खाना खाने बैठा तो हर कौर उसे जहर के घूंट जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोटियां भूसी की हों और दाल पानी जैसी। पानी भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उसने दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 कौर खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन की बरसी का खाना खा रहा हो। रात का खाना भी उसने इसी तरह खाया। खाना क्या खाया, बस कसम पूरी की। रात भर उसका मन बेचैन रहा। एक अनजाना डर उसके मन पर छाया रहा, जैसे भोला महतो दरवाजे पर बैठे रो रहे हों। वो कई बार चौंक कर उठा। उसे ऐसा लगा जैसे भोला तिरस्कार भरी नजरों से उसे देख रहा है। वो दोनों समय खाना खाता था, लेकिन जैसे किसी दुश्मन के घर। भोला की दुखी सूरत उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो गांव में निकलता तो इस तरह मुंह छिपाए और सिर झुकाए चलता, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। 5 साल गुजर गए थे। रघु अब 2 लड़कों का बाप बन चुका था। घर के आंगन में एक दीवार खिंच चुकी थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थीं और बैल बछड़े भी बांट लिए गए थे।
केदार की उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था और अब वो खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था और सिर्फ लक्ष्मण ही अभी तक स्कूल जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख पाती थीं। मुलिया के दोनों लड़के ज्यादातर पन्ना के पास ही रहते थे। पन्ना उन्हें उपटन लगाती, काजल लगाती और गोद में लिए फिरती, लेकिन मुलिया के मुंह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकलता था, और न ही पन्ना को इसकी उम्मीद थी। वो जो कुछ करती बिना किसी स्वार्थ के करती थी। पन्ना के दोनों बड़े बेटे अब कमाने लगे थे और उसकी बेटी भी खाना पका लेती थी। वो खुद घर का बाकी काम कर लेती थी। इसके उलट रघु अपने घर में अकेला था। वो बहुत कमजोर और थका हुआ था। उसकी जवानी में ही बुढ़ापा आ गया था। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक चुकी थी और खांसी ने उसे दुबला पतला कर दिया था। उसे देखकर दया आती थी। खेती का काम बहुत मेहनत वाला होता है और जैसी सेवा खेती को मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाती थी, इसलिए अच्छी फसल भी नहीं होती थी। उस पर थोड़ा बहुत कर्ज भी हो गया था, जो उसकी चिंता को और बढ़ा रहा था। जिस उम्र में उसे आराम मिलना चाहिए था, इतने सालों की मेहनत के बाद सिर का बोझ हल्का होना चाहिए था, उसी उम्र में मुलिया के स्वार्थीपन ने उसका सारा जीवन उजाड़ दिया। अगर वे सब एक साथ रहते तो अब तक रघु आराम से नारियल पीता, उसके भाई काम करते और वो उन्हें सलाह देता, वो मुखिया बनकर रहता और गांव के झगड़े सुलझाता, साधु संतों की सेवा करता। लेकिन ये मौका उसके हाथ से निकल गया था। अब तो उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे हल्का हल्का बुखार रहने लगा। दिल की बीमारी, चिंता, कड़ी मेहनत और कमी का यही नतीजा था। पहले तो उसने परवाह नहीं की, सोचा कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की चिंता हुई। जिसने जो बताया वो खा लेता। डॉक्टर और वैद्य के पास जाने के लिए पैसे कहाँ थे, और अगर पैसे होते भी तो भी इस बीमारी का इलाज सिर्फ आराम और पौष्टिक भोजन ही था। वो न तो कोई महंगी दवा ले सकता था और न ही आराम कर सकता था, इसलिए उसकी कमजोरी बढ़ती ही गई। जब भी पन्ना को मौका मिलता वो आकर उसे दिलासा देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी नहीं करते थे। दवा तो दूर की बात, वे उसका मजाक उड़ाते थे। केदार कहता था, मैं सब समझता हूं, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। क्या मजाक था कि औरत यूं जिद करती रहे। ये सब भैया की चाल थी, सब पहले से तय था। पन्ना कहती, बेचारे रघु का कोई दोष नहीं है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूं, भैया ने सोचा था कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी यही समझती थी कि सोने से लज जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। आखिरकार एक दिन रघु का टिमटिमाते हुए जीवन दीपक बुझ गया। उसकी मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। मरते समय उसने केदार को बुलाया था, लेकिन केदार को गन्ने में पानी देना था। उसे डर था कि कहीं भैया उसे दवा लाने के लिए न भेज दें, इसलिए उसने बहाना बना दिया और रघु के पास नहीं गया। रघु के जाने के बाद मुलिया का जीवन अंधकार से भर गया। जिस सहारे पर वो कूद रही थी वो उखड़ चुका था। गांव वाले कहने लगे, भगवान ने कैसा तुरंत दंड दिया है। शर्म के मारे वो अपने दोनों बच्चों को लेकर रोया करती थी। गांव में किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। हर कोई उससे यही कहता हुआ लगता था। घमंड के मारे जमीन पर पांव नहीं रखती थी। आखिर सजा मिल गई ना। अब इस घर का गुजारा कैसे होगा, वो किसके सहारे रहेगी, खेती कौन करेगा। बेचारा रघु बीमार था, कमजोर था, पर जब तक वो जिंदा रहा अपना काम करता रहा। कमजोरी के मारे कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और थोड़ी देर आराम करके फिर काम करने लगता था। मुलिया अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खेतों में अनाज की डांठें पड़ी थीं, गन्ने सूख रहे थे। अकेले सिंचाई का काम भी नहीं हो सकता था। 3-3 मजदूरों को कहां से लाए। इस तरह 13 दिन बीत गए। रघु के क्रियाकर्म से फुर्सत मिली। दूसरे ही दिन सुबह मुलिया दोनों बच्चों को गोद में उठाकर अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक बच्चे को पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। वो बैलों को हाँकती और रोती जाती। क्या इसीलिए भगवान ने उसे पैदा किया था? उसे अब भी अलग होने का पछतावा नहीं था। तभी अचानक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर देखा तो बड़ा लड़का उसे चुप करा रहा था। भैया चुप रहो, चुप रहो। वो उसके मुंह पर प्यार से हाथ फेर रहा था। जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो वो भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ती हुई आई और छोटे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार से बोली, बहू, बच्चों को मेरे पास क्यों नहीं दे आई? हाय हाय, बेचारा जमीन पर पड़ा लोट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जिंदा हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो फुर्सत नहीं थी अम्मा, मैं क्या करती? पन्ना ने कहा, तो तुझे यहां आने की इतनी क्या जल्दी थी? अनाज नहीं मारती?
3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले गन्ने में पानी दे लो, मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन गन्ने की सिंचाई नहीं हुई तो वो सूख जाएगा। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत भर जाएगा, तब मड़ाई कर लेंगे। पन्ना ने आगे कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बहुत चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है कि भाभी बहुत रोती तो नहीं है, बच्चे भूखे तो नहीं हैं। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। पन्ना ने मुलिया की ओर इशारा करके कहा, तुम्हें वो अलग नहीं रहने देगा बहू। वो कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची हमदर्दी और चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित नहीं हुआ था। जिनसे उसे ताने और गुस्से का डर था, वे इतने दयालु और मददगार हो गए थे। आज पहली बार मुलिया को अपने स्वार्थ पर शर्म आई। पहली बार उसकी आत्मा ने अलग्योजे परिवार से अलग होने के लिए खुद को धिक्कारा। इस घटना को बीते 5 साल और गुजर गए। पन्ना अब बूढ़ी हो चुकी थी। केदार घर का मालिक बन गया था और मुलिया घर की मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण की शादी हो चुकी थी, लेकिन केदार ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो कहता था मैं शादी नहीं करूंगा। कई जगहों से रिश्ते आए, पर उसने हाँ नहीं भरी। पन्ना ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। केदार कहता, औरतों से क्या सुख, पत्नी घर में आती है तो आदमी का स्वभाव बदल जाता है। फिर जो कुछ भी होता है वो पत्नी के लिए होता है। माँ बाप भाई बहन सब पराये हो जाते हैं। जब भैया जैसे अच्छे आदमी का स्वभाव बदल गया तो दूसरों का क्या कहना। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना शादी किए 2 बेटे मिल गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार ने जवाब दिया, मेरा वंश तो चल रहा है, मैं दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूं। पन्ना ने कहा, अगर समझने की ही बात है तो क्या तुम मुलिया को भी अपनी पत्नी समझते हो? केदार शर्म से झेंपते हुए बोला, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, वो तुम्हारी भाभी ही तो है। केदार ने कहा, मुझ जैसे अनपढ़ को वो क्यों पूछने लगी? पन्ना ने कहा, अगर मैं उससे पूछूं तो क्या तुम मान जाओगे? केदार ने कहा, नहीं मेरी अम्मा, कहीं वो रोने गाने न लगे। पन्ना ने कहा, अगर तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके दिल की बात जानूं। केदार ने कहा, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के दिल की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, लेकिन शर्म और डर के मारे वो कुछ नहीं कहता। उसी दिन पन्ना ने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मेरे मन की इच्छा मन में ही रह जाती है। अगर केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया ने कहा, वो तो शादी करने को कहते ही नहीं। पन्ना ने कहा, वो कहते हैं कि अगर ऐसी औरत मिले जो घर में मिलजुल कर रहे तो शादी कर लूं। मुलिया ने कहा, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना ने कहा, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया ने उत्सुकता से पूछा, सच? किस गांव की है? पन्ना ने कहा, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन यह जानती हूं कि अगर केदार की सगाई उससे हो जाए तो घर बस जाएगा और उसकी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। पता नहीं लड़की मानेगी या नहीं। मुलिया ने कहा, क्यों नहीं मानेगी अम्मा? ऐसा सुंदर, कमाने वाला और अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? वो पिछले जन्म का कोई साधु महात्मा है, वरना लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है? कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मनाकर लाऊंगी। पन्ना ने कहा, तुम चाहो तो उसे मना सकती हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। मुलिया ने कहा, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना कर लाऊंगी। पन्ना ने मुस्कुराकर कहा, बता दूं वो तुम ही हो। मुलिया शर्माकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, वो तुम्हारा देवर ही तो है। मुलिया ने कहा, मुझ जैसी बुढ़िया को वो क्यों पूछेंगे? पन्ना ने कहा, वह तुम पर ही फिदा है, तुम्हारे सिवा उसे कोई और पसंद नहीं है। डर के मारे कहता नहीं, लेकिन मैं उसके मन की बात जानती हूं। विधवापन के दुख से मुरझाया हुआ मुलिया का चेहरा कमल की तरह खिल उठा। 10 सालों में जो कुछ उसने खोया था वो सब मानो एक ही पल में सूत के साथ वापस मिल गया। वही सुंदरता, वही निखार और वही आकर्षण उसके चेहरे पर लौट आया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग्योजा से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। पैसों और अलग होने की लड़ाई में अक्सर हम रिश्तों का वो अनमोल धागा तोड़ देते हैं जिसे फिर से जोड़ना मुमकिन नहीं होता। रघु का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, त्याग और एकता ही हमारी असली ताकत है। तो आइए हम सब अपने रिश्तों को सहेज कर रखें और उन्हें कभी टूटने न दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में किसी और टॉपिक को लेकर कोई कहानी या वीडियो का आइडिया है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।